मैडम ज़ेबा को बताना कि इमरान खान आया था, माजरत करना चाहता था। इमरान खान खातून जज से माजरत करने उनकी अदालत जा पहुंचे। जज के मौजूद ना होने पर अमले से कहा जज साहिबा को ज़रूर बताना कि इमरान खान माजरत करने आया था। अपने चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का रिमांड देने पर इमरान खान ने खातून सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी दी थी। उसी पर चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इमरान खान दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में पेश होने F8 कचहरी आए। अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। इमरान के एब्सोल्युटली नॉट के जवाब में अमेरिका का भी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक इमरान खान के इल्जामात पर अमेरिका ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक इमरान खान के इल्जामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने यहाँ तैनाती के बाद रोजनामा जंग और द न्यूज़ को पहले खुसूसी इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। ऐसे साजिशी नज़रियात बदकिस्मती और अफसोसनाक हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान से एयरबेस मांगने की भी अक्सर तरदीद कर दी। कहा कि फ़ज़ाई अड्डों के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। ये भी कहा कि मामूल की सिफारती मुलाकातों में कभी इत्तफाक होता है, कभी नहीं होता। इन चीज़ों से निकल जाना ही ज़्यादा अहम है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि कर्ज की अदायगी मौखर करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेंगे। पाकिस्तान को अपने मौखर कर्जों से निमटने के रास्ते तलाश करने की ज़रूरत है। अपने बैनुल-अक़वामी तिजारत का अंदाज बदलने के बारे में सोचना होगा। पाकिस्तान ऐसी जगह है जहां इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाक चीन तिजारत पर कहा कि अमरीका को सरमाकारी में शफाफियत से मुतालिक बहुत सी जगहों पर तशवीश है। यहाँ मसला दरअसल ये है कि पाकिस्तान में किस किस्म की सरमाकारी की जा रही है। क्या ये मुनसिफाना और मुसाफी बुनियादों पर है? इनके ख्याल में तो पाकिस्तान में होने वाली तमाम सरमाकारी, खा वो अमरीकी हो या चीनी, इसकी यकसा जांच पड़ताल होनी चाहिए। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर बहुत ज़्यादा खदशात हैं। झूठा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया। शुगर मिल्स को सब्सिडी की सिफारिश भी आई, मगर मैंने समरी ये कहकर मुस्तरद कर दी कि ये पंजाब के अवाम का पैसा है। शहबाज शरीफ की रोस्ट्रम पर आकर अदालत से गुफ्तगू। मसरूफियात के बाइस अदालत से रुखसत की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़र मुबादला आता किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने चीन की एक्सपोर्ट से इनकार किया क्योंकि अवाम पर चीनी महंगी करने का बोझ नहीं डाल सकते। अगले महीने जब चीनी का सीज़न शुरू होगा तब हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट का क्या करना है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 63 पैसे सस्ता होकर 228 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता 6 रोज़ में डॉलर 10 रुपये 59 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर की कीमत में हालिया कमी के बाद पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में 1350 अरब रुपए की कमी हो गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की IMF मिशन चीफ से वर्चुअल मीटिंग। वज़ीर ख़जाना की जानिब से IMF प्रोग्राम में तयशुदा इस्लाहात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। मुश्किल सूरत हाल में इमदाद पर IMF का शुक्रिया। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के लिए IMF की हिमायत का इयादा किया। अवाम को पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ मिलने का इम्कान। ज़राए का बताना है कि मौजूदा टैक्सों की बुनियाद पर पेट्रोल 7 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता है, जबकि डीजल की कीमत 14 रुपये फ़ी लीटर तक कम की जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म वज़ारत ख़जाना की मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम करेगा या इंग्लैंड की सीरीज जीतने की उम्मीद बाकी रहेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हाई इलेक्ट्रिक T20 सीरीज का छठा मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 3-2 की बढ़तरी हासिल। क्रिकेट के दीवानों को एक और सनसनीखेज टाकरे की उम्मीद।
मिडिल ऑर्डर को, हमारे मिडिल ऑर्डर को उस तरह मतलब टाइम नहीं मिलता जिस तरह टाइम मिलना चाहिए। एज ए प्रोफेशनल आपको हर चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा, और क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, उम्मीद है कि आइंदा के लिए अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस होगी। मिडिल ऑर्डर बैटर्स की कारकर्दगी इससे बेहतर हो सकती है। मिडिल ऑर्डर बैटर इफ्तिखार अहमद का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, हम प्रोफेशनल हैं, हम भी 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, हमें सीरीज़ अपने नाम करनी है। हमारे स्कूल में पानी है, हमें स्कूल से पानी निकाल दो और हमें स्कूल पर ना हो जाना। स्कूल में पानी भी तो स्कूल खोल रहा है जो जेटवानी। हमारे स्कूल में बारिश का पानी है, सैलाब का पानी है, हमें स्कूल जाना है, पानी निकलवा के दो। घर गिराए, फसलें डिबोई, सैलाब ने क्या क्या ना तबाही मचाई, मगर इन नन्हे तालिब इल्मों के हौसले ना तोड़ सका। नन्हे तलबा के दिलों में इल्म से मोहब्बत की शमा रोशन, स्कूल की याद सताने लगी। कहते हैं पानी निकाल कर स्कूल खोला जाए। पडीदन के गोट मल्हार खान राजपर में जमा सैलाबी पानी कीचड़ में तब्दील हो गया। पानी की निकासी ना होने से 2 माह से स्कूल भी बंद, तदरीसी अमल मुअत्तल। सैलाबी पानी खड़ा रहने से बीमारियां और अमवात बढ़ने लगी। काचू के गांव बखर जमाली में 7 साल की बच्ची मलेरिया से इंतकाल कर गई। मेहड़ में 3 साल का बच्चा बुखार और गैस्ट्रो से इंतकाल कर गया। दादू में अब तक मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो के बाइस अमवात की तादाद 43 हो गई। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से अमवात और तबाही अपनी जगह, लेकिन इस कुदरती आफत ने सिंध हुकूमत की कली खोल दी। इंतजामी मशीनरी, महकमा सेहत, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग की कारकर्दगी पर कई सवालिया निशान उठा दिए। पानी में घिरे हजारों मुतासरीन मदद को पुकारते रहे, मुतासरीन इमदाद के लिए तरसते रहे। इंतजामी ब्यूरोक्रेसी बेबस हुई तो फौज मदद को पहुंची। माहिरीन ज़राअत कहते हैं 2010 का सैलाब सिंध हुकूमत के लिए सबक था। 2013 में वर्ल्ड बैंक की जानिब से पानी की निकासी के लिए कराए जाने वाली स्टडी की सिफारिशात पर अगर अमल दरामद होता तो यकीनन नुकसान इस हद तक ना होता। बारिश और सैलाब के बाइस सिंध में मुतासिर होने वाली रेलवे लाइंस की बहाली का काम जारी। नवाबशाह और पाडीदन सेक्शन पर ट्रैक बहाल हो चुका। मुसाफिरों को जल्द ट्रेनें दोबारा से चलने की उम्मीद। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त 2 माह बाद बहाल। तुर्किया से आने वाले इमदादी सामान की ट्रेन आज तफ्तान से कोयटा के लिए रवाना होगी। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 401 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर में 174, रावलपिंडी में 115 और गुजरावाला में डेंगू के 41 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में इस साल डेंगू से 9 अमवात हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास को ऑडियो लीक्स की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की तौसीक समेत अहम फैसले मुतवक्के। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती पर इत्तेहादी जमातों का इख्तलाफ बरकरार। 5 माह से कायम मकाम गवर्नर तैनात, सूबा मुस्तकिल गवर्नर से महरूम। JUIF खैबर पख्तूनख्वा में अपना गवर्नर तैनात करने की ख्वाहिशमंद, मगर पीपल्स पार्टी और ANP को एतराज़। पीपल्स पार्टी ओहदा अवामी नेशनल पार्टी को देने की हामी। मरियम नवाज बरी, एवन फील्ड रेफरेंस में 7 साल की सजा खत्म। एहतसाब अदालत से सुनाई गई सजाओं के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 1 साल की सजा भी कलादम। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने का तजर्बा दुरुस्त साबित हुआ? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहा, उनका ख्याल है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर आर्मी चीफ बनाएं तो इसके असरात मुल्क और फौज के निज़ाम पर मनफी होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी पर तनकीद हुई, मगर किसी आर्मी चीफ की तैनाती पर नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वज़ीर दिफा ने कहा कि पिछले 4 आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने मुकर्रर किए, अब 5वां आर्मी चीफ नवाज शरीफ का भाई मुकर्रर करेगा।
इस्लामाबाद में किसानों का मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना जारी। वफाकी हुकूमत की किसानों को यकीन दहानी। धरने के रहनुमाओं का कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते धरना जारी रहेगा। रबी सीजन में पानी की दस्तयाबी में 18% कमी हो सकती है। इरसा एडवाइजरी कमेटी ने फसल रबी के लिए दस्तयाब पानी के तखमीने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान इरसा के मुताबिक रबी सीजन के लिए मजमूई तौर पर 3 करोड़ 2 लाख एकड़ फुट पानी दस्तयाब हो सकेगा।